कौन थे? हमें बताया गया चरखे से आजादी आई। तो ये बाकी भाई आप उन्हें राहुल गांधी मत बोलिए, ना वो गांधी है ना वो राहुल है। देख लो बांग्लादेश की हालत, 30% वहाँ हिंदू थे, आज 1.25 करोड़ बचे हुए हैं। पहले फ्यूचर देख लिया था भाई सीए ने एनआरसी का कि ये होगा बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। बांग्लादेश चमचे ये कहते हैं भाई तुम भड़काऊ बयान देते हो, भड़काते हो। 30% से ज्यादा हिंदू है, वहाँ पे पूरी सुरक्षा दे रही है मिलिट्री। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारत की सरकार को सोचना चाहिए। आजादी के 78 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? मैं तो कुछ यादें ताजा करना चाहूंगा। जलती रही नारियां जौहर में, फिर भी भेड़िए मौन थे। हमें बताया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? सड़ती रही लाशें सड़कों पे, फिर भी गांधी मौन थे। हमें बताया गया चरखे से आजादी आई, तो वो जो 25-25 साल के नौजवान वो कौन थे? ठीक है, तो ये चीजें से मैं शुरुआत करूंगा कि भैया हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो इतिहास मुगलों का, आज हमें समझ आया कि भैया जो इतिहास हम पढ़ते आए हमारे बाप दादा, वो गलती पढ़ाया गया। तो अब हमें पता है कि असली आज़ादी दिलाने वाले लोग कौन थे। वही कह रहा हूँ। और जो इस समय हालात चल रहा है कई राज्यों में, जो यूपी में देख रहा हूँ, असली आजादी दिलाने वाले लोग कौन थे? असली आज़ादी दिलाने वाले शहीद भगत सिंह। संभाल के रस्सियां रखी गई हैं आज भी संग्रहालय में, जिससे गांधी जी बकरी बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे 3 नौजवान 25-25 साल के हंसते हंसते झूले थे? हालाते मुल्क देख के रोया न गया, कोशिश करी 1000 पर मुंह ढक के सोया न गया। कहते हैं कि सड़कों पे त्रासदी मची रही, फिर भी गांधी मौन थे। हमें बताया गया चरखे से आजादी आई। तो ये बाकी भगत शहीद सिंह और ये सारे जितने भी क्रांतिकारी थे, ये कौन थे? तो यही चीज है, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया अभी तक। और जो इतिहास अब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भैया अभी तक अंधकार में। और ये 5-5 जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे ना कांग्रेस के टाइम में, जब विपक्ष होता ही नहीं था कांग्रेस के लिए, विरोध नाम की चीज कांग्रेस को पता ही नहीं थी। आप कह रहे हैं कि आजादी भगत सिंह ने दिलवाया, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो अभी भी बोलते हैं कि आजादी जो है महात्मा गांधी जी ने दिलवाया है। एक बात बताओ तो फिर कितनों ने फांसी, कितनों ने लाठी खाई थी, और आज भी कांग्रेसी चमचे बोलते हैं कि उनके चरखे से आजादी आई थी। भैया तो आप कह रहे हो आजादी, हमें आजादी नहीं, हमें बंटवारा कराया गया था जिन्ना और गांधी ने मिलके, जो पाकिस्तान बनाया गया था। समझ रहे हो? आजादी तो बहुत दूर की बात थी, समझ रहे हो? जिसके बच्चों की सिगार भी जर्मनी से आया करते थे, वो आजादी की बात करते हैं। जिसके सिगार भी जर्मनी से आया करते थे, वो आजादी की बात करते हैं। और जिसके जो कहते थे जात पात छोड़िए, कांग्रेस को वोट में ढोलिए, और आज उसके पोते जात पात की बात करते हैं। अरे मेरे भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी बात ऐड करूंगा अपने भाई की, कि कहते थे जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। इनके बाप दादा आज तक जात पात को मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, वो आज 2023 में उनको एजेंडा दिया गया है कि आप जात पात पे बात करो, बंटवारा इस पे हो सकता है, देश टूट सकता है। पहले उन्होंने सेना पे उठाया, सेना के शौर्य पे उठाया, अग्निवीर पे। उससे पहले देखो इकोनॉमी हिंडनबर्ग ने, उस पे अभी ट्विटर पे एक्टिव हो गए। तो मतलब देशद्रोही काम करते करते आज इनको विपक्ष में बिलबिला रहे हैं, क्योंकि इनके विपक्ष में नहीं था कोई। 60 साल इन्होंने काले अंग्रेजों ने राज किया, तब विपक्ष नाम की चिड़िया नहीं थी। 69 में विपक्ष आया, वो भी उनकी कोई संख्या नहीं थी। इसलिए जो बिल पास करते रहे ना हिंदुओं के खिलाफ, 54 से ज्यादा, वो बिल पास हो गए क्योंकि विपक्ष था ही नहीं विरोध कर रहे हैं। जब विपक्ष आया तब जाके कानून रुके। तो ये है कांग्रेस का चरित्र। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे ना, आप उन्हें राहुल गांधी मत बोलिए, ना वो गांधी है ना वो राहुल है। वो फिरोज खान का पोता पप्पू है, मेंटल है। उसे गांधी क्यों दे रहे हो सर? आपने शुरुआत की ना, जो अपनी बात की, वो शुरुआत आपने ये की कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस, बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है ना 78वें स्वतंत्र दिवस का। आप सेलिब्रेशन कीजिए, आप खूब नाचिए मंचों पर, खूब बूंदियां बांटिए, लड्डू बांटिए, लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हो कि आज वो दिन है जिस दिन मेरी माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए। भारत माता बोलते हो ना, आज ही के दिन 2 टुकड़े कर दिए गए। वो दर्द कहाँ गया तुम्हारा? बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो, बड़ा झूम रहे हो, नाच रहे हो, ठीक है, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। अरे तुम्हें आजादी के नाम पर तुम्हारी माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए। जिस दिन अपनी माँ का शरीर को बांट दिया जाए, उस दिन का सेलिब्रेशन करोगे? उस दिन का सेलिब्रेशन करोगे क्या? कहां से सेलिब्रेशन का अधिकार मिल जाता है तुम्हें? राहुल गांधी जी बोलते हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर को खत्म कर देंगे, अग्निवीर योजना बंद होना चाहिए।
बांग्लादेश का हाल देख रहे हो, बांग्लादेश का हाल देख रहे हो। आपको एक मैं बात बताता हूँ, आपके चैनल पे मैंने पहले भी बोला है भाई, आपके चैनल पे पहले बोला, मोदी जी ने भविष्यवाणी कर दी थी एनआरसी और सीए लाके बांग्लादेश हिंदुओं को इधर लेकर आओ। विपक्ष ने क्यों अपनी मां बहनें करवाई ची ची करके करके? क्यों? मोदी जी ने तो पहले फ्यूचर देख लिया था, मोदी जी ने पहले फ्यूचर देख लिया था भाई सीए और एनआरसी का, कि ये होगा बंगाल के बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। बांग्लादेश के हिंदू आने थे सीए एनआरसी के अंदर, आप सुनिए सर, तो क्यों नहीं आए? क्यों इन्होंने अपनी मां बहनें करवाई? बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित, मतलब ये हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर इसमें मोदी जी कहाँ कोई एक्शन ले रहे हैं? किया वहाँ के हिंदुओं ने बहुत अच्छा किया कि खड़े हुए 1.25 करोड़ अपने पैरों पे। बेशक कुछ हिंदू मारे गए, पहले उनको खड़ा होना था। सांप उनके बिस्तर के नीचे नहीं, मेरे बिस्तर के नीचे है, लेकिन मेरे को अंदेशा है, इसलिए हम जाग रहे हैं। और जो जाग नहीं रहे उनको पता है नहीं है कि सांप उनके बिस्तर के नीचे पल रहा है। इसलिए कह रहा हूं, देख लो बांग्लादेश की हालत, 30% वहां हिंदू थे, आज 1.25 करोड़ बचे हुए हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल गायब हो गए। अगर यही कोई और कम्युनिटी होती, मुस्लिम होती, सीधा आता हूं उस पे, तो एक बात बताओ, 2% से 22% इंडिया में हो गए। जहां भी ये 2% होते हैं वो 20% पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए खड़े होते हैं। हिंदू अब खड़ा होना अगर नहीं सीखेगा तो ऐसे ही भागता रहेगा। पहले ये बच्चों को डॉक्टर बनना है, हिंदुओं के बच्चों को वकील बनना है, हिंदुओं के बच्चों को पता नहीं क्या क्या बनना है। हिंदुओं के बच्चों को अगर तुम अगर पूरे दिन हाल रहे हैं गाड़ियों में, तब कुछ नहीं कहेंगे। एक बार हनुमान चालीसा दे दो तो ब्राह्मण कहलाते हैं कि भाई क्या ब्राह्मण वाली बातें कर रहा है, हटा, ये हिंदू है भाई। हिंदू अब वो वाला हिंदू थोड़ी रह गया है, हिंदू वो हिंदू नहीं रह गया। और दूसरी बात भाई, जिस बांग्लादेश की बात कर रहे हो ना, ये फ्यूचर बंगाल का है। बंगाल वालों सुधर जाओ, तुम्हारा वक्त आने वाला है, तुम्हारी एक्सपायरी डेट स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हारे पास थोड़ा ही वक्त है। तुम्हारा ये हाल ना हुआ तो फिर बात करना मेरे बंगाल वाले भाइयों। जब हम लोग बोलते हैं ना, तो कुछ चमचे ये कहते हैं भाई तुम भड़काऊ बयान देते हो, भड़काते हो। अरे तुम ये देखो, हिंदुओं, तुम अफगानिस्तान से भागे, तुम पाकिस्तान से भागे, तुम कश्मीर से भागे, तुम आज बांग्लादेश से भाग रहे हो, ठीक है। अगर कभी भारत में ये नौबत आई, भाग कर जाओगे कहाँ? कौन सी ऐसी जगह है जब भारत से भागकर कहाँ जाओगे? आज तक तुम भागते ही तो रहे हो। अरे किस दिन खड़े होकर के डट कर सामना करोगे? क्या इतना तुम्हारा खून पानी हो गया? क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सको? अरे तुम लोग अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक फैले हुए लोग थे, ठीक है, और इतना सा टुकड़ा आज तुम्हारे हाथ में रह गया है। और यहाँ पर भी हालात तुम्हारे ये बने हुए हैं, कभी किसी स्टेट को अलग करने की बात की जाती है, कभी कह देते हैं हम पश्चिम बंगाल को अलग करेंगे, कभी कह देते हैं हम केरल को अलग करेंगे, कभी पंजाब को अलग करने की बात की जाती है। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते हैं कि भैया हमारे पास में जितना रह गया है उसके लिए तो डटकर सामने खड़े हो जाओ। और जब हम खड़े होने की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि आप शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या का अनुपालन करो, जब हम ये कहते हैं कि आपको शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि आपको शास्त्र भी उपयोग में लेने चाहिए, शस्त्र भी उपयोग में लेने चाहिए, तब 1 मिनट में आकर के कहते हो भैया तो आप तो भड़का रहे हो। अरे हम भड़का नहीं रहे हैं, हम जगा रहे हैं। अरे जाग जाओ, नहीं तो जैसे हमेशा से कटते आए थे आज भी कटोगे। बांग्लादेश पे अभी तक मोदी जी ने कहाँ कोई एक्शन लिया है मोदी जी के लिए? अच्छा ये बताइए, अगर मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया है तो क्या ये बताओ कि इस देश के अंदर आज बांग्लादेशी जो हिंदू जो हैं, जो बॉर्डर लाइन के ऊपर हमारे अभी मौजूद हैं, अगर उन्हें आस है किसी से तो वो भारत से ही क्यों है? जो ये तुम्हारी क्या नाम था, शेख हसीना, लगभग एक हफ्ते से, एक सेकंड, मेरा सवाल ले लीजिए, लगभग एक हफ्ते से बॉर्डर पर खड़ा है, जो हमारे हिंदू है, लेकिन हजारों की संख्या में, लेकिन अभी तक उनको अपने देश में क्यों नहीं लाया गया? मैं आपको एक बात बताऊं, हमसे ज्यादा ना हमारा जो प्रधानमंत्री है ना उसे फिक्र है सर। हम तो बातें कर रहे हैं, उन्होंने क्या फैसले ले लिए होंगे आपको भी नहीं पता। और जो दूसरी बात, सरकार बनी है, नई सरकार बनी है तो उनने संज्ञान लिया है। जब हिंदू इकट्ठे होके हरे रामा हरे कृष्णा रोड पे उतर गए और आज अपने घरों और मंदिरों को पहरा दे रहे हैं, जब वो खुद खड़े हुए हैं तो सरकार उनके लिए खड़ी हुई है। और वहां के जो बड़े मौलाना वो खड़े हुए हैं। जहां पे 20% से ज्यादा हिंदू है वहां पे पूरी सुरक्षा दे रही है मिलिट्री। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारत की सरकार को सोचना चाहिए, जिस तरह की बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं लगातार, और जो वहाँ के हिंदू, जैसे भाई कह रहे हैं कि निगाहें भारत के ऊपर लगा के बैठे हैं, पर उन्हें भारत से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। शेख हसीना को रखने से ज्यादा बढ़िया था कि वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी उनके लिए रास्ता खोल के उन्हें रखते। अगर अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ये काम दूसरी अगर मान लो विपक्षी पार्टी के कार्यकाल में होता कि वो शेख हसीना को रख लेती और हिंदुओं को ना रखती, तो उनकी क्या फजीयत होती। मैं ये कह रहा हूँ, अब ये भाई की बात तो देखो सही भी है और गलत भी है। मैं क्योंकि हिंदू
जब यहीं पे अगर एक हिंदू कुछ बोल रहा होगा ना तो हिंदू खड़ा होकर विरोध कर रहा होगा, वो उसके साथ नहीं खड़ा होगा। वो सोचता है अगर मेरे को कोई धमका रहा है तो काउंटर करने कोई और आएगा। हिंदू जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा ना, सरकारें नहीं बचाती। आज तुम्हारा घर सरकार नहीं बचाएगी और आज से 25 साल बाद भी सरकार नहीं बचाएगी। ये नेता किसी का घर नहीं बचाते, इसलिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए।